Yes, everybody. This is a sure question in board exams. हर साल आता है 2 नंबर में. Projection of one vector on another vector. It is one of the important property of dot product. ठीक है, बोर्ड का फेवरेट है. Is that clear? कंपटीशन इसको अगले 2 स्टेप्स में ले जाता है, वो मैं अभी करवाने वाला हूं इसी पॉइंट के अंदर. ठीक है, बट बोर्ड में सिर्फ इतना ही आना है. अब इसको याद कैसे करवाया जाता है बोर्ड्स के लिए समझाने की बात मैं अलग करूंगा. इसका रिजल्ट होगा ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड. इसको नहीं, गलत कर गया, सॉरी. ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड. इसको याद कैसे रखते हैं? जो पीछे वो नीचे, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट दिया, पीछे वाला ए, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होता अगर, तो बनता है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड. तो ये वर्ड, मेरा फ्रेज याद कर लो, जो पीछे वो नीचे. ये बोर्ड का लेवल हो गया. पर अब बात करते हैं अपने लेवल की, हम क्या सोच सीखना चाहते हैं. आप सब ये जानते हो ए डॉट बी क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा. सही है. तो ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर इज नथिंग बट क्या आया? तो हमने सीखा क्या? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज नथिंग बट बी कॉस. ये वो है जो बुक्स कहती हैं बोर्ड की, एनसीईआरटी एंड ऑल. बट उसी में रिजल्ट में से क्या निकाल लिया कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर इज नथिंग बट बी कॉस थीटा. क्या ये बात समझ आई? तो आपने 2 रिजल्ट सीख लिए. एक रिजल्ट ये, जब ए भी पता है बी भी पता है, और अगर मेरे को एंगल पता है तो मुझे एक ही वेक्टर चाहिए जिसकी प्रोजेक्शन ढूंढी जा रही है, जिसकी प्रोजेक्शन ढूंढी जा रही है. बात ही खत्म. उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा के साथ, प्रोजेक्शन आ गया. प्रोजेक्शन है क्या है, थोड़ा इसका भी चर्चा कर लो, ध्यान से समझना. ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है. अगर आपको याद हो, मैं प्रोजेक्शन हमेशा याद आपको बताता होता था. अगर किसी वेक्टर की, सपोज ये यहां तक है और यहां मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो ये जब रिफ्लेक्शन करेगा तो लाइट कहां पे पड़ेगी? लाइट पड़ेगी इसके इधर. लाइट पड़ेगी इसके इधर, क्योंकि इधर तो खुद सोचो यार, ये एक फ्लाईओवर है, ये सड़क है और यहां लैंप लगा हुआ है, तो ठीक है ना, लैंप पोस्ट लगा हुआ है, तो इसकी लाइट इस जहां जहां फ्लाईओवर है उसके नीचे तो आएगी. तो जो नीचे जहां अंधेरा है उसे बोलते हैं प्रोजेक्शन. क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन. क्या ये बात पल्ले पड़ी? अब इसी चीज को एक इजी वे में समझाना तो क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट से प्रोजेक्शन बनानी है, जिसके ऊपर, वहां से परपेंडिकुलर देंगे, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ. क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ. ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये बीच का एंगल दोनों का क्या हो गया? थीटा हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, इसमें कोई शक? कोई शक? सही है, पक्का लॉजिकली समझ आ रही चीज. अब क्या मैं इतने एरिया को, इतनी लेंथ को जो प्रोजेक्शन है उसे बोल सकता हूं बी कॉस थीटा? ये इसलिए नहीं क्योंकि मैंने वहां लिख दी है और मैंने यहां से ड्राइव की है. आप सबको ट्रिग्नोमेट्री आती है. ये बी वेक्टर है, तो ये बी वेक्टर की लेंथ होगी कि नहीं होगी? बोलो यस और नो. कॉस थीटा निकाल दोगे, क्या होएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो बात बन गई, बी कॉस थीटा आ गया ये बात. इज दैट क्लियर? आगे भी कर चुके हैं. ये क्या होता है हमेशा? साइन थीटा. और ये क्या होता है? कॉस थीटा. हम इस पर चर्चा कर चुके हैं. इज दैट क्लियर? अब अगर ये बात है, प्रोजेक्शन समझ आएगी बी कॉस थीटा, फॉर्मूले से भी समझा दी गई और डेरिवेशन से भी. पहला पॉइंट आ गया कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज नथिंग बट ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, या उसे क्या कहा जा सकता है? बी कॉस थीटा. श्योर? इस चीज को मैं क्या कहूंगा? इसको, इस चीज को क्या कहूंगा? अच्छा छोड़ो, ये तो आया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा.
ये तो आई प्रोजेक्शन की लेंथ। अगर कोई पूछे प्रोजेक्शन वेक्टर, यहां से कंपटीशन पार्ट शुरू होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, ये है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होती है लेंथ। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको याद हो प्रोजेक्शंस ऑफ एनी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, हम बोलते थे डायरेक्शन रेशियो ऑफ आई कैप, याद है कि नहीं, कॉम्पोनेंट ऑफ आई कैप। अगर कोई वेक्टर था 2x 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, तो प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस क्या थी 2, प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ऑन वाई एक्सिस क्या थी 3, याद है कि नहीं। तो जो 2 या 3 था वो एक लेंथ थी यार, वो कोई वेक्टर। तो जो ये बोल रहे हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या ये एक स्केलर है, क्या ये एक स्केलर है, तो क्या आएगा वैल्यू स्केलर। तो मतलब ये इस प्रोजेक्शन जो मैंने येलो बनाया हुआ स्पाइरल था, ये इसकी बात कर रहा है सिर्फ लेंथ की। इस वजह से सोचो ए डॉट बी भी एक स्केलर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर है, तो स्केलर अपॉन स्केलर क्या होगा स्केलर। तो एक लेंथ है। पर अब मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्शन वेक्टर। ये कोई बुक्स बात नहीं करती, ना आरडी ना इंस्टाइल। प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब मुझे, अगर मैं इसको नामकरण दे दूं, इसे दे दूं ओ, इसे दे दूं ए, इसे दे दूं बी, तो वह किसकी बात कर रहे हैं ओबी वेक्टर की। ओबी वेक्टर की लेंथ बताओ, लेंथ पता है, प्रोजेक्शन निकाल चुके हैं, उसका वेक्टर बताओ क्या होगा। तो वेक्टर क्या होता है एनी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर इसका क्या होगा, देखो ये सारी चीज क्या आ चुकी है इसकी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किस वेक्टर की डायरेक्शन में है ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में तो उसका ए क्या उठा लेगा, उसकी यूनिट वैल्यू उठा लेगा। तो मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर क्या बनेगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ ए कैप। क्या ये बात सबको बोलने पड़ेगी, बोलो। तो ये आ गया इसका क्या मैग्नीट्यूड, और ये आ गया इसकी डायरेक्शन। तो उसने क्या पहला कर दिया था है? नहीं मल्टीप्लाई। ओके आगे बढ़ते। अब ये मैंने पहला केस लिया प्रोजेक्शन ली, दूसरा केस लिया इसी प्रोजेक्शन का वेक्टर क्या है। अब ये परपेंडिकुलर है, अगर ये एक वेक्टर इधर है, ये एक वेक्टर इधर है, और ये एक बी ए भी तो एक वेक्टर बना के नहीं बना, बोलिए यस और नो। इसको बी ए बोलूंगे ए बी बोलू, ये पहले सोचो, बी ए बोलूंगे ए बी बोलू, बी ए बोले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी ए वेक्टर जो है, बी ए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर मेरा ओबी प्लस बी ए ओ ए के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये बात सबको समझ हुई। ट्राइंगल लॉ लगाया, तो यहां से मेरा बी ए वेक्टर जो है आ गया ओ ए माइनस ओबी, सही है। अगर आप ओ ए वेक्टर क्या है मेरे पास, ओ ए वेक्टर क्या है मेरे पास, हाँ जी, इसको बी का मैग्नीट्यूड बोल दूं, तो ये बी, तो ये मेरा बी वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया। ओ ए वेक्टर इज बी वेक्टर। व्हाट इज ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर अभी निकालना है, क्या है ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए, सही है भाई। तो इस वेक्टर को मैं नाम क्या दूं, व्हाट इज माई एमबी वेक्टर, लिखिए इसके लिए परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर टू दी प्रोजेक्शन वेक्टर, perpendicular vector to the projection vector is given by this formula. Is that clear? समझिए।
हर्षमीत क्लियर है पॉइंट? करिए नोट सर। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, पहला ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या इसमें एसोसिएटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, अभी सिखाया ए डॉट बी डॉट सी इज मीनिंगलेस, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i cap, a2 j cap and a3 k cap and b vector is equal to b1 i cap, b2 j cap and b3 k cap, then a dot b is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3। इसका लॉजिक सीखो। ये तीनों टर्म्स इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी i इंटू आई क्या होगा? i इंटू आई मतलब आई एक्सिस का एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस का प्रोडक्ट, तो बीच का एंगल क्या हुआ? 0। तो cos 0 क्या हुआ? 1। तो i डॉट आई बना आई स्क्वायर, और i खुद एक यूनिट वेक्टर है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो टेक्निकली उनके a1 और b1 ही मल्टीप्लाई हो गए। बट जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ j से, i डॉट j, बीच का एंगल क्या है? 90, तो cos 90 0। तो इसलिए i j से या i k से जब भी मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। सिमिलरली j i से j k से, k i k j से 0। तो इसलिए याद करने का सबसे इजी फॉर्मूला, उनके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट सम कर दो, वो मेरा आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लिखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is given by cos theta, which is further given by a dot b is equal to a vector का मैग्नीट्यूड अपॉन एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला याद है a डॉट b का? a b cos थीटा, तो वहां से cos थीटा रख लिया, बाकी उधर भेज दिया, तो हमारे पास थीटा आ गया बिटवीन द टू। ठीक है, और इसको लिखने वाले ऐसे भी लिख जाते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस, नहीं कुछ गलत नहीं, गलत, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का रूट एंड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का रूट। मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है। ठीक है जी, और इसको हम मैथमेटिकली ये भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ क्या? ए आई बी आई अपॉन, इसको क्या लिखूं? समेशन ऑफ ए आई स्क्वायर एंड बी आई स्क्वायर। तो ये प्योरली कॉम्पिटिटिव भाषा शुरू हो गई। समझ गए क्या? मतलब समझ आ गया? ए आई बी आई ऑब्वियस 3 तक ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 क्या कहते हो हम जानते ही कुछ नहीं। ठीक है जी। Point number 5. Point number 5. If A vector is perpendicular to B vector, implies A dot B is 0. Implies A dot B is 0. Implies summation of A or B I is 0. Next. 6th point, if A vector is parallel to B vector, implies, ये मैं रिजल्ट करा चुका हूं, A1 over B1 is equal to A2 over B2 is equal to A3 over B3. Point number 7 and very 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 important. हाँ जी, I dot I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K, हमेशा क्या होगा? हाँ, ये भी अभी बताया मैंने कि उनके बीच का एंगल 0 हो गया, cos 0 1, और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अच्छा जल्दी से बताओ, I dot J
जे डॉट ए, के डॉट आई, ये सब क्या होगा, और इनके कॉम्यूटेटिव पार्ट की। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? श्योर, दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम फर्दर प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।